जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स की सीरीज़ में परसेंटेज के एक और क्लास को लेकर हाजिर हैं, जिसमें आय व्यय वाले प्रश्न के पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे। और ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद आय व्यय का किसी भी प्रकार का प्रश्न हो जो कि स्टेट पीसीएस के सी सेट में या फिर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक परिवार 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है। प्रति किग्रा चीनी का मूल्य क्या है? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक फार्मूला भी होता है, लेकिन हम लोग इसे स्मार्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि जो ये 20% है, इसका आपको भिन्नात्मक मान लिखना है। देखिए, 20% अगर इसका भिन्नात्मक मान आप लिखेंगे तो 1/5 है। अब आपने पीछे की क्लासों में समझ रखा है कि जो ये बेस, मतलब इसमें हर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ये हमेशा बेस को इंडिकेट करता है, और जो नॉमिनेटर या अंश होता है ये हमेशा चेंजिंग को दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 पहले मान लीजिएगा दाम था, अब इसमें 20% की कमी हो रही, मतलब कमी होने पे 1 कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब परिवार 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो खर्च है ना, वो अभी भी वही रखना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको 4 यहाँ पर आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब देखिए, जब 5 रुपये की चीनी मिलती थी तो परिवार 4 यूनिट खर्च करता था। आज 4 रुपये का मिलने लगा तो 5 यूनिट खर्च करने लगा। तो प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना इजाफा हो रहा है, 1 यूनिट का। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है कि 4 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं। तो जो 1 यूनिट है ये 4 किलो के बराबर है, मतलब 1 की वैल्यू अगर 4 है तो अब देखिए, जो पहले था 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। मतलब परिवार पहले 16 किलो चीनी खरीदता था, आज 20 किलो चीनी खरीदने लगा है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि चीनी का प्रति किग्रा मूल्य क्या है। देखिए, अगर नया वाला मूल्य पूछना होता तो पूछता कि नया मूल्य क्या है। जब नहीं पूछा तो मतलब पुराने की बात चल रही। चीनी 160 रुपये की पहले कितनी मिल रही थी, पहले 16 किलो मिल रही थी। तो 160 रुपये में 16 किलो है, तो हल कर लेंगे, 10 रुपये प्रति किग्रा आ जाएगा। अगर यही नया वाला मूल्य पूछता तो 160 में आप 20 से भाग देते, तो 8 रुपये अभी का रेट चल रहा है। तो इस हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखना है। देखिए, सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न में कई चीज़ें पूछ सकती हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि पुराना मूल्य क्या है, नया मूल्य क्या है, कितने का परिवर्तन हुआ, पहले कितना खरीदा जाता था, अब कितना खरीदा जा रहा है। तो सामान्य सा तरीका है, आप भिन्नात्मक मान रखेंगे, इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अब जो प्रश्न में दिया होगा, जैसे 4 किलो अधिक मिल रहा है, 5 किलो अधिक मिल रहा है, कम मिल रहा है, उसको आप रखेंगे। यहाँ पे 4 किलो की बात हो रही है। देखिए, पहले क्या था, एक, अब यहाँ पे देखिए 4 मिलता था, 5 मिलने लगा, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 16, मतलब पहले 16 किलो चीनी आती थी, अब 20 किलो चीनी आने लगी। देख लीजिए कितना हो गया, ये 4 किलो का मार्जिन दिख रहा है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपने व्यय को 8% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। देखिए, अब ये थोड़ा सा अलग वजह है। चीनी की कीमत 20% बढ़ गई और आदमी क्या चाहता है कि उसका जो व्यय है वो खाली 8% बढ़े। अब भाई, अगर चीनी की कीमत 20% बढ़े, आदमी अपना खर्च समान ही रखेगा। जैसे मान लीजिए पहले आप 1 किलो चीनी खाते थे, अगर चीनी का दाम 20% बढ़ गया और आज भी अगर आप 1 किलो ही चीनी खाएंगे तो आपका खर्च भी 20% एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आदमी अपने खर्च को खाली 8% बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब कि जो अपनी खपत है वो खपत को कम करेगा, खपत को कम करके ही खर्च बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसे अपनी खपत को कितना कम करना पड़ेगा। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न सॉल्व करना भी बहुत आसान है। हमेशा बेस 100 होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% से शुरू होगी। अब चीनी का दाम कितना बढ़ रहा है, 20%, मतलब जो चीनी पहले 100 रुपये में आती थी अब वो 120 रुपये में आएगी, मतलब 120 हो गया। और इसके बाद देखिए, खपत कितना बढ़ाना चाहते हैं, खाली 8%। अगर कम करना चाहेगा तो यहाँ पे कमी करेंगे। देखिए, अब 8% कम कर मतलब बढ़ाना चाहता है, तो 100 से 108 हो जाएगा।
पहले 120 खर्च करता था, अब 108 ही खर्च करेगा। कितना कमी किया है इसने? 12 कम किया है। कितने पर किया है? 120 पर किया है। तो 120 यहाँ पे रख लेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, 10% इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो 10% अगर वो कमी कर देगा तो ये जो पूछा गया सेटिस्फाइड हो जाएगा, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया, एक परिवार चीनी खरीदने के लिए प्रति माह 240 रुपये खर्च करता है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने हेतु परिवार को 1.5 किलो अधिक उपभोग मतलब 1.5 किलो उपभोग कम करना पड़ा। चीनी की बढ़ी हुई कीमत कितनी? देखो ऐसा पहला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, फिर अब तीसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो चीनी की कीमत मतलब प्रति माह 240 रुपये खर्च कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों से अगर आप देखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं। आप सामान्य तौर पे ऐसे समझिएगा कि 25% की वृद्धि हो रही, 25 की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिएगा, 1/4 होता है। पहले सामान 4 का आ रहा था, अभी कितने का आने लगा है? 5 का आने लगा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जो पहले जब 4 का आता था तो आदमी 5 खर्च करता था, आज 5 का आने लगा है तो कितना खर्च कर रहे हैं? 4 खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो 1 यूनिट की कमी है, लेकिन प्रश्न में कितना बोला है? 1.5 किलो कम कर दिया, मतलब 1 की वैल्यू 1.5 हो गई। अगर 1 की वैल्यू 1.5 है तो 5 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 7.5 हो जाएगा। पहले परिवार 7.5 किलो चीनी खर्च करता था, आज परिवार 6 किलो चीनी खर्च करने लगे। अब 6 किलो चीनी जो खर्च कर रहा है ये किससे कर रहे हैं? 240 रुपये की बात से हो रहा है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो बढ़ी हुई दाम है ये बताना है। देखिए 240 रुपये में 6 किलो चीनी मिल रहा है, तो 1 किलो चीनी लेने के लिए आप 6 से यहाँ पे भाग कर देंगे। जैसे भाग करेंगे तो 40 रुपये मिल जाएगा। 40 रुपये यहाँ पे दिख रहे हैं, विकल्प सी में है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब भी मिलेंगे आपको बस बेसिक क्या करना है एक बार फिर से समझ लीजिए। फ्रैक्शनल वैल्यू आप रखेंगे, जैसे 25% है तो 1/4, 4 ओरिजिनल प्राइस है, बढ़ करके 5 हो गया। जब 4 रुपये का सामान आ रहा था तो आदमी 5 खर्च कर रहा था, आज 5 रुपये का आने लगा है तो 4 खर्च करेगा। दोनों का डिफरेंस 1 का दिख रहा है ना। लेकिन प्रश्न में इसकी वैल्यू 1.5 दिया, तो आप 1 की वैल्यू अगर 1.5 है तो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी होगी? 7.5, क्योंकि 1.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, और 4 की वैल्यू होगी 6। देखिए पहले आदमी 7.5 किलो सामान खाता था 240 रुपये में, आज 6 किलो सामान खाने लगा है 240 रुपये में। तो भाई जब यहाँ पे सामान घट गया मतलब दाम बढ़ा है, 240 रुपये का 6 किलो आ रहा है तो 1 किलो आएगा 40 रुपये का। अगर पहले वाला पूछ लेता तो 240 में आप भाग करते किससे? 7.5 से भाग करते, पहले का मिल जाता। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, माधुरी अपने वेतन का 80% खर्च करती है और सुषमा 95% खर्च करती है। मतलब दो अलग अलग लोग हैं, एक माधुरी और एक सुषमा है। माधुरी अपने वेतन का 80% खर्च कर रही है, सुषमा 95%। दोनों का बचत समान है। अब उनके आय का योग 10,000 है, तो आपको बताना है सुषमा का वेतन कितना होगा। देखिए माधुरी अगर अपने वेतन का 80% खर्च कर रही तो कितना बचा रही? 20% बचा रही। मतलब माधुरी का जो 20% है ये बराबर है सुषमा के 5% का, क्योंकि सुषमा भी अपने वेतन का 95% खर्च कर रही, तो 5% बचा रही। अब अगर इसको हल करेंगे तो देखिए 5 से कट जाएगा, यहाँ पे m इंटू 4 आ जाएगा और s इंटू 1 आ जाएगा। अब m और s को ट्रांसफर करते हैं, s को इधर भेज देना, 4 को इधर भेज देना, तो m/s इज इक्वल टू 1/4। मतलब माधुरी का वेतन 1 रुपये और सुषमा का वेतन 4 रुपये। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 रुपये। लेकिन प्रश्न में 5 की वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है, 10,000 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2,000। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सुषमा का वेतन कितना है। सुषमा यहाँ पे 4 रुपये कमा रही, तो 4 दूना 8,000 हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय 12, 8 और 5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं की मूल्य में 50%, 25% व 40% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के व्यय में कितना इजाफा हुआ है? देखिए परिवार का जो व्यय है यहाँ पे 3 तरीके से, एक गेहूं पर है और दूसरा है सब्जियों पर और तीसरा है तेल पर। अब इसमें क्या देखिए बताया कि यहाँ पे 12 का व्यय है, यहाँ पर 8 का और यहाँ पर 5 का। अब इसके बाद क्या होता है, इनमें वृद्धि होती है। 12 में अगर 50% की वृद्धि करेंगे तो ये 12 का 50% 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा नया खर्च। इसके बाद देखिए जो 8 है इसमें 25% की वृद्धि की जाएगी। 25% मतलब 8 का 25% 2 होता है, 8 और 2 10, नया खर्च 10 रुपये हो गया। और 5 पर अगर हम 40% की वृद्धि करेंगे तो 40% कितना होता है? 2 हो जाएगा, तो 5 और 2 7। देखिए जो पहले परिवार का कुल खर्च था 12, 8, 20 और 5 25 था, आज जो कुल खर्च हो गया 18, 10, 28 और 7 35 हो गया। पहले 25 खर्च होता था, 35 हो गया। वृद्धि कितने की हो गई? 10 की हो गई। किस पर हुई है? 25 पर हुई है। अगर इसे काटेंगे तो 2/5 मिलेगा। 2/5 का मतलब इसका आंसर आ जाएगा 40%, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है गेहूं की कीमत में 15% की कमी रमेश को 2720 रुपये में 6 किग्रा अतिरिक्त गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। तो गेहूं की घटी हुई कीमत बताइए। देखिए कुछ नहीं करना, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखिएगा। 15% का अगर वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/20। देखिए 3/20 का मतलब क्या है, पहले गेहूँ 20 रुपये था, अब 3 रुपये कम हो गया क्योंकि यहाँ पे कमी हो रहा है तो अब 17 का हो गया। जब 20 रुपये का गेहूँ था तो ये आदमी 17 किलो खाता था, आज 17 रुपये का हो गया तो कितना खाएगा, 20 किलो खाएगा। कितना यूनिट यहाँ पे बढ़ा है, 3 यूनिट। लेकिन प्रश्न में इसका मान कितना दिया है, इसका दिया है 6 किग्रा। तो 3 की वैल्यू है 6, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। 1 की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो 17 की वैल्यू हो जाएगी 34। रमेश पहले 34 किलो गेहूं खरीदता था और आज 20 दूना 40 किलो गेहूं खरीद रहा है। अब 40 किलो गेहूं कितने में खरीद रहा है, ये खरीद रहा है 2740 रुपये में। घटी हुई कीमत पूछ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू आपको निकालना है। तो 2740 रुपये में 40 किलो गेहूं अगर आ रहा है तो 1 की वैल्यू आपको निकालना है। तो अब यहाँ से भाग देंगे, देखिए 4 छक्का 24 है ना, तो 4 छक्का 24 हो जाएगा और 2720 है दोस्तों, यहाँ पे 2720 है। 4 छक्का 24, 4 अट्ठे 32, तो 68 रुपये प्रति किग्रा हो जाएगा। विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे चुनाव वाले प्रश्न। दोस्तों इलेक्शन वाले प्रश्न भी पेपर में खूब आते हैं, तो अगर आप इलेक्शन वाले क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।